ओम दुम दुर्गायै नमः। श्री शैवासम धर्मदा मंदिरम से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरिमोहन गुरु। नवरात्रि में भगवती के 9 रूपों का ध्यान किया जाता है, स्मरण किया जाता है, पूजन किया जाता है। जय दुर्गे जय अंबिके, नाना रूप अनूप, भक्तों को अति भा रहे, माँ तेरे 9 रूप। 9 रूप रोज 9 एकम से लेकर प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तक भगवती के 9 रूपों का ध्यान किया जाता है। कौन कौन से 9 रूप हैं भाई वो? प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यानीति च, सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धदात्री च, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। ये भगवती 9 दुर्गा हैं। तो इन 9 देवियों की कथा क्या है, इनका रूप क्या है, वह भी हर भक्त जानना चाहता है। हमने आपको प्रथम शैलपुत्री की कथा सुनाई प्रथम दिन, आज दूसरे दिन की कथा सुनिए। देखिए दूसरी ब्रह्मचारिणी भगवती का ब्रह्मचारिणी का रूप क्या है, उसकी कथा क्या है, वह प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि कमल कमंडल अक्ष की माला शोभित हाथ। ध्यान कीजिए माता का ब्रह्मचारिणी कैसी है। सबसे पहले एक हाथ में कमल है, एक हाथ में कमंडल है और अक्ष की माला। अक्ष की माला यानी रुद्राक्ष की माला। भैया रुद्राक्ष की माला सबसे श्रेष्ठ माला होती है। ये माला की विशेषता यह है कि कोई भी मंत्र इस माला से कर सकते हैं। जैसे कि तुलसी की माला से आप शिव का मंत्र नहीं कर सकते, शिव का जाप नहीं कर सकते शिव मंत्र का, किंतु रुद्राक्ष की माला से राम जी का हो चाहे कृष्ण का हो, सबका कर सकते हैं। तो इसलिए वैसे ब्रह्मचारिणी माता के हाथ में क्या है, रुद्राक्ष की माला। कमल कमंडल अक्ष की माला शोभित हाथ, ऐसी देवी तपरता के चरणों में मात। तपस्या रथ है ब्रह्मचारिणी, नाम क्यों है पड़ा उनका, क्यों तपस्या में लीन है। नवरात्रि में दूसर रूपा, ब्रह्मचारिणी रूप अनूपा। बड़ा सुंदर रूप है माँ का। हाथ दाहिने जप की माला और बाया हाथ कमंडल वाला। आप कल्पना कीजिए, एक माँ का रूप आपके सामने है। एक हाथ में उनके दाहिने हाथ में माला है जप की। कौन सी माला? रुद्राक्ष की माला। और बाया हाथ कमंडल रखा हुआ है। और बिल्व पत्र से शिव अवराधा, कठिन तपस्या का व्रत साधा। भगवती जो है बिल्वपत्र का सेवन करते हुए और तपस्या में रत हैं। पूर्व जन्म हिम गिरी कह लीना, शिवपति हेतु कठिन तप कीना। ये ब्रह्मचारिणी कौन है? ये भैया पूर्व जन्म की सती है। आप सब जानते हैं ये दक्ष के यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था और इस बार जो है पार्वती हिमाचल के यहाँ पर आई हैं। बरसा वर्ष हजार फूल फल खाया, शिव वर्ष हजार फूल फल खाकर रही वर्ष 100 सिर्फ शाक पर। देखिए 1000 कितनी कठिन तपस्या की माने, जानकारी प्राप्त कीजिए। 1000 वर्ष तो फूल फल खाए, इसके बाद 100 वर्ष तक जो है शाक यानी सब्जियां ही खाई। और कुछ दिन रही सिर्फ खा परना, केवल बील पत्ती खाती नहीं। केवल कब तक? बहुत दिनों तक। तभी नाम पड़ गया अपर्णा। और ब्रह्मचारिणी माँ का नाम इसलिए अपर्णा पड़ गया क्योंकि कुछ दिन बाद बील पत्ती खाई और वो भी छोड़ दी थी। अपर्णा यानी बिना पर्ण के। और देख तपस्या भई नभवाणी, और शिव प्रसन्न तुम पर कल्याणी। जब आप ब्रह्मचारिणी के रूप में तपस्या कर रही थी, आकाशवाणी होती है, अरे कल्याणी और तुझ पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए हैं। भजे रूप जो जन तप वाला, उन पर होगी मातु दयाला। और जो तपस्या वाला, तपस्या का रूप हो, ब्रह्मचारिणी का रूप हो, इसकी भैया जो भी
ध्यान करेगा, पूजन करेगा, भजन करेगा, स्मरण करेगा और ये जो कथा सुनेगा उन पर होगी मातु दयाला, माँ की कृपा बनी रहेगी। ब्रह्मचारिणी रूप का पूजन अर्चन ध्यान, दिवस दूसरे जो करें पाए सिद्धि महान। बोलिए ब्रह्मचारिणी मैया की जय। तो आज हमने आपको भगवती ब्रह्मचारिणी का रूप का वर्णन किया। आज द्वितीया है अब नवरात्र की। कल हम आपको भगवती के तीसरे रूप की कथा सुनाएंगे। 9 दिन तक आप कथा सुनिए। आपको ये कथा अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, सदस्य बनिए, शेयर करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए ज़्यादा से ज़्यादा भगवती का। देखिए इसका भी बड़ा पुण्य होता है। हम क्यों बैठे हैं आपके सामने जो गुणगान कर रहे हैं, तो भगवती का ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों तक हो ये चर्चा होगी, उनका गुणगान होगा, उनकी कथा होगी, उतना ही उसका कुछ अंशों में उसका पुण्य हमें भी प्राप्त होगा। अतः आप भी पुण्य प्राप्त करिए, आप भी सुनिए और दूसरों को सुनवाइए। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।